हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं आपसे, उस चैप्टर का नाम है प्रमाणन। उसे हम कहते हैं बाउचिंग। तो आज हम जानेंगे कि बाउचिंग क्या होता है या प्रमाणन किसे कहते हैं। देखिए, साथ ही साथ हम आपको ये बता दें कि इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, वो पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि प्रमाणन किसे कहते हैं, इसका उद्देश्य बताइए। साथ ही साथ प्रमाणन के साथ एक वर्ड और ऐड होता है जिसका नाम होता है प्रमाणक, बाउचर जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो बाउचर क्या होता है, प्रमाणक किसे कहते हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ हम आपको ये बताएंगे जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। प्रमाणन को अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। कभी कभी इसी सेगमेंट को कुछ अन्य तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, और उस सेगमेंट की अगर हम बात करें तो प्रमाणन को प्रबंध का सार भी कहा जाता है। प्रबंध के सार के नाम से भी प्रमाणन जाना जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो प्रमाणन का महत्व कभी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, इस पर्टिकुलर टॉपिक की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि प्रमाणन क्या होता है या किसे कहते हैं। देखिए, प्रमाणन के संदर्भ में अगर हम बात करें तो प्रमाणन से आशय एक ऐसी प्रक्रिया से होता है जिसमें प्रमाणक की सहायता से सभी खाता सौदों की जांच की जाती है। यही होता है आपका। अब देखिए, इसमें एक टेक्निकल वर्ड प्रमाणक आ गया। अगर आपको प्रमाणक नहीं समझ में आएगा तो कभी प्रमाणन नहीं समझ में आएगा। अब देखिए, पहले हम प्रमाणक के बारे में बता दें थोड़ा सा आपको कि देखिए, प्रमाणक का अर्थ क्या होता है कि प्रमाणक का मतलब जैसे नॉर्मल जीवन में अगर हम बात करें, सामान्य जीवन शैली की बात करें, तो आप मार्केट जाते हैं, कोई भी वस्तु खरीदते हैं। तो कोई भी वस्तु अगर आप खरीदते हो, अगर आप एक अच्छे दुकान से खरीद रहे हो तो आपको पक्की बिल मिलती है। पक्की बिल का मतलब एक रिसिप्ट आपको दे दिया जाता है, रिसीविंग, जिस पर लिखा था। मान लीजिए आपने 500 रुपये की दवाएं खरीदी। आपने कौन कौन सी दवा खरीदी है, उस दवा का नाम क्या है, उस दवा पे एमआरपी कितनी, आपको कितने परसेंट छूट दिया गया, आपने कितने परसेंट सीजीएसटी दिया, कितने परसेंट आपने एसजीएसटी दिया। सीजीएसटी का मतलब आपके सेंट्रल जीएसटी से है, एसजीएसटी का मतलब आपके स्टेट जीएसटी से है। तो देखिए, सेंट्रल जीएसटी के साथ साथ स्टेट जीएसटी की बात करें तो सारी इंफॉर्मेशन ओवरऑल उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में कहीं ना कहीं आपकी उस पर्टिकुलर रिसिप्ट पे होती है। जो इनवॉइस आपको प्राप्त होता है वो एक तरीके का बाउचर ही होता है, वो आपका क्या है, प्रमाणक है। इन फ्यूचर जैसे 500 की आपने दवा ली है और घर पे मम्मी ने पूछा आपसे कि आपने दवा लाई है, तो आपने कहा हाँ, तो पूछेंगी दवा कितने का है, तो आप कहेंगे 500 रुपये का। तो अगर मम्मी को आपकी सत्यता, आप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, इसकी जांच करनी हो, तो मम्मी फटाक से आपसे क्या करती, कहती रिसिप्ट दिखाओ, दवा खरीदे हुए रिसिप्ट मिली है। आप जब मम्मी को दिखाते हैं और उस पर एग्जैक्टली 500 रुपये लिखा रहता है अगर, तो मम्मी को विश्वास हो जाता है कि हमारा बच्चा झूठ नहीं बोल रहा है, जो कह रहा है वो बिल्कुल सही है। तो रिसिप्ट ही कहीं ना कहीं एक प्रूफ होता है, एक एविडेंस होता है आपके ट्रांजेक्शन्स का, आपके सेल एंड परचेज का। तो कंपनी की जितने भी इंटरनल ट्रांजेक्शन्स हैं, कंपनी की जितने एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन्स हैं, सभी ट्रांजेक्शन्स के लिए बाउचर इशू होता है। कोई ना कोई रिसिप्ट्स मिलती है। चाहे हम कोई मशीन परचेज कर रहे हो, मान लेते हम चाहते हैं कि हमारा सुपरविज़न अच्छा हो, इसके लिए सीसीटीवी कैमरे खरीद लिए गए हैं, तो उसकी भी रिसीविंग कंपनी को मिली होगी। कंपनी के कैश बुक की बात करें, परचेज की बात करें, डेटर्स की बात करें, स्टॉक की बात करें, ना जाने कंपनी में कितने ट्रांजेक्शन्स होते हैं, और हर एक इंटरनल ट्रांजेक्शन्स की बात करें, एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन्स की बात करें, तो उसके लिए बिल एंड बाउचर कहीं ना कहीं इशू होता है। तो बाउचर आपका क्लियर हो गया होगा। बाउचर क्या होता है, प्रमाणक क्या होता है। प्रमाणक जस्ट लाइक एज ए रिसिप्ट होता है जो आपको प्राप्त होता है किसी भी ट्रांजेक्शन्स पे। ठीक है, अब देखिए, इसी प्रमाणक की सहायता से क्या किया जाता है। इस जो प्रमाणक है, आपके पास बिल एंड बाउचर है, ये कोई बाउचर है आपका, और ये बाउचर है, कह सकते हैं कि 2000 के ट्रांजेक्शन्स का। 2000 में एक आपने टूल या इक्विपमेंट्स की बात करें, कोई टूल आपने परचेज किया था, कोई उपकरण आपने खरीदा था कंपनी के लिए। अब उसकी रिसीविंग आपको कितने की मिली है, बाउचर कितने का, 2000 का है, और आपने कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो शो कर दिया
उसकी एंट्री कर दी, लिख दिया कि हमने 2000 का क्या खरीदा है, टूल खरीदा है। अब क्या होगा यहाँ पे कि जब कभी भी ऑडिट की बारी आती है, तो ऑडिट में हमने बताया था ऑडिट की मीनिंग कि अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड गिव देयर रिपोर्ट। आपके सभी लेखा पुस्तकों की क्या होती है, जांच होती है, जांच करने के बाद प्रतिवेदन दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑडिट का प्रोसेस स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट तो होता है, वो भी किस प्रक्रिया के साथ, प्रमाणन के साथ। प्रमाणन आपके अंकेक्षण का प्राइमरी वर्क होता है, प्राथमिक कार्य होता है। पहला कार्य कोई होता है ऑडिट का, तो वो ये प्रमाणन ही होता है। एक सीए आता है तो सर्वप्रथम आपसे यही कहता है, आपकी कंपनी में अगर ऑडिट करने के लिए आता है तो आपसे कहता है कि आप जितने भी बिल एंड वाउचर हैं सब ला के रख दीजिए हमारे पास। आप सारे बिल एंड वाउचर्स ले आके उसके सामने रखते हैं और वन बाय वन करके हर एक वाउचर को वो क्या करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो ट्रांजेक्शन्स किए गए उससे मैच करता है, उससे मिलान करता है। ठीक है, अगर जो वाउचर पे अमाउंट लिखा है, जो चीज़ें लिखी हैं हूबहू कहीं ना कहीं यही अमाउंट से मैच कर रहा है ट्रांजेक्शन्स पे जो एंट्री की गई है, तो भी सेटिस्फाई हो जाता है और फिर वो आगे बढ़ जाता है। इस तरीके से जितने वाउचर्स हैं सबका ट्रांजेक्शन से क्या करता है, मैच करता है और मैच करते हुए कंटिन्यू आगे बढ़ता है, जिससे कहीं ना कहीं कंपनी में की जाने वाली जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं उसकी सत्यता की बात करें, उसकी शुद्धता की बात करें, वो कहीं ना कहीं सामने निकल के आता है। तो इसकी मीनिंग आपसे पूछा जा सकता है कि प्रमाणन किसे कहते हैं, तो मीनिंग लिख लीजिएगा आप। प्रमाणन से आशय एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें प्रमाणक, प्रमाणक का मतलब वाउचर से है, प्रमाणक की सहायता से सभी खाता सौदों, सभी खाता सभी खाता सौदों की जांच की जाती है, सभी खाता सौदों की सत्यता की जांच की जाती है, सत्यता की जांच की जाती है। ठीक है, तो देखिए अगर कोई आपसे ये पूछे कि बाउचिंग करते क्यों हैं, तो आप सिंपली बता सकते हैं कि टू नो द एक्यूरेसी ऑफ बाउचर। ठीक है, ये जो बाउचर है, जो प्रमाणक है, ये इसकी एक्यूरेसी सही है कि इस शुद्ध है कि नहीं। होता क्या है कि कभी कभी 2000 का ट्रांजेक्शन्स है तो ट्रांजेक्शन्स को आपके बुक ऑफ अकाउंट में कहीं ना कहीं 4000 का दिखा जाता है, जबकि आपके बाउचर का क्या है, 2000 रुपये लिखा हुआ है। तो ये आपका बाउचर क्या हो जाएगा, फिर इनवैलिड हो जाएगा अगर आप मानने को तैयार नहीं है कि ट्रांजेक्शन्स नहीं सर इतने का है। तो आपके जो बाउचर्स हैं, जो आपका प्रमाणक है, वो वैध है या अवैध है, आपके जो ट्रांजेक्शन्स किए गए वो सही हैं या नहीं हैं, ये सारी बातें या ये सारी जानकारी आपको तभी प्राप्त होगी जब क्या होगा, प्रमाणन होगा। क्योंकि प्रमाणन में ही बाउचर से क्या होता है, ट्रांजेक्शन्स को मैच किया जाता है। अब देखो इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में आप लिख सकते हैं, हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन इंग्लिश में बिल्कुल आपका सटीक होगा। बाउचिंग इज एन examination, vouching is an examination of the underlying evidence which is support of the accuracy of transaction, which is support, जो सपोर्ट करता है of the accuracy of transaction।
जो ट्रांजेक्शन किए गए वो सही है या नहीं है, ये प्रमाणन के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। अब देखिए प्रमाणन के बाद जैसे हमने बताया कि इसके साथ एक ऐड वर्ड होता है प्रमाणक, इसकी भी मीनिंग आपसे पूछी जा सकती है। 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 10 नंबर में भी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका प्रमाणक। प्रमाणक के बारे में काफ़ी चर्चाएं भी अभी हमने की हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं बाउचर। ठीक है, तो बाउचर क्या होता है, प्रमाणक किसे कहते हैं, इसकी भी मीनिंग आप लिख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको तो लिखना पड़ेगा। कहानी वैसे आप जानते रहिए। प्रमाणक से आशय एक ऐसे लिखित प्रमाण पत्र से है, प्रमाणक से आशय एक ऐसे लिखित प्रमाण पत्र से है जिसके माध्यम से जिसके माध्यम से लेखों की सत्यता और वास्तविकता का प्रमाण दिया जाता है। ठीक है, सत्यता और वास्तविकता का प्रमाण दिया जाता है। अब इंग्लिश में अगर आपको लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं बाउचर refers to a written documentary evidence which is used for verification of the transactions। अब देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें ध्यान देने योग्य हैं। पहला, जब हम बात कर रहे थे बाउचिंग के संबंध में, तो अगर हम बाउचिंग के संबंध में बात करें, ठीक है, तो बाउचिंग क्या है, बाउचिंग एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, ये ध्यान रखिएगा आप। और एक बाउचर वर्ड की बात करें, प्रमाणक की बात करें, तो प्रमाणक क्या है, प्रमाणक कहीं ना कहीं आपका एक प्रपत्र है, एक लिखित प्रमाण पत्र है, और जिसकी सहायता से बाउचिंग के कार्य को किया जाता है या बाउचिंग की प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाता है। क्लियर है, तो ये आपका प्रमाण पत्र है या प्रपत्र है, और ये आपकी क्या है, प्रमाणन के बारे में बात करें तो प्रमाणन एक प्रक्रिया है। तो देखिए ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। और इस चैप्टर से जैसा हमने बताया कि जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जो एग्जाम में आपसे बार बार पूछा जाता है कि प्रमाणन के बारे में बात करें तो प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है आपके एग्जाम में। बाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है, दूसरा एक क्वेश्चन इसी को थोड़ा सा घुमा करके आपसे पूछता है कि प्रमाणन अंकेक्षण का सार है। बाउचिंग
is the essence of auditing. ठीक है, बाउचिंग इज द एसेंस ऑफ ऑडिटिंग। यहाँ पे भी देखिए इंपॉर्टेंस के बारे में ही वर्णन करना, या आपसे डायरेक्टली पूछ ले कि प्रमाणन के महत्व का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंस ऑफ बाउचिंग। तो देखिए तीन तरीके से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। और देखिए स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट से जैसा हमने बताया था कि कुछ स्टेटमेंट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। जैसे अकाउंटिंग जहाँ पे एंड होती है वहीं से ऑडिट स्टार्ट होता है, आपको हमने स्टार्टिंग में बताया था। तो स्टेटमेंट आ सकता है कि ऑडिटिंग बिगिंस वेयर द अकाउंटिंग एंड। इस स्टेटमेंट को आपको लिखना पड़ सकता है। स्टार्टिंग में हमने आपको एक वीडियो लेक्चर अपलोड किया है अपने वीडियो में, अपने यूट्यूब पे। वो है अकाउंटिंग इज़ नेसेसरी वाइल ऑडिटिंग इज़ लग्जरी, इस पे। और देखिए एक ये भी है कि बाउचिंग इज़ द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और ऑडिटर इज़ एन वॉचिंग डॉग नॉट ए ब्लड हॉन्ग। तो ये भी आपका देखिए एक स्टेटमेंट है कि अंकेक्षक आपका रखवाली करने वाला कुत्ता है, ना कि शिकारी कुत्ता। तो ये स्टेटमेंट भी एक्सप्लेन करने के लिए आता है। तो फिलहाल अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं, और हमारा टॉपिक है बाउचिंग इज़ द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। अब देखिए बाउचिंग को बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग क्यों कहते हैं, इसको समझते हैं। जैसे एक मानव शरीर की बात करें, अगर उसके पास रीढ़ की हड्डी ना हो तो कल्पना करिए कि उसके साथ क्या होगा। वो ना तो खड़ा हो सकता है, ना तो बैठ सकता है, किसी भी प्रकार की कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं कर सकता। बैकबोन का मतलब जानते हैं, रीढ़ की हड्डी का मतलब जो आपके पीछे साइड, जो आपके शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है। और अगर बैकबोन में किसी तरीके से प्रॉब्लम आती है और बैकबोन काम करना बंद कर देता है, तो निश्चित रूप से एक व्यक्ति पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाता है। वो कभी भी काम को सरलता ढंग से नहीं करता, सरल तरीके से नहीं कर सकता। उसी प्रकार ऑडिटिंग की बात करें, अंकेक्षण की बात करें, तो अंकेक्षण बाउचिंग के बिना कभी भी नहीं हो सकता। जब भी अंकेक्षण होगा तो उसमें बाउचिंग की आवश्यकता जरूरी है, और बाउचिंग की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि बाउचिंग इज अ प्राइमरी वर्क ऑफ ऑडिटिंग। जब कभी भी हम ऑडिटिंग की बात करते हैं तो ऑडिटिंग का कार्य जो प्रारंभ होता है वो होता किससे? प्रमाणन के माध्यम से ही होता है। पहला काम प्रमाणन ही होता है। तो हम इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए या इम्पोर्टेंस भी देखें तो हम ये कह सकते हैं, पहला, कि प्रमाणन अंकेक्षण का प्रारंभिक कार्य है। प्रमाणन अंकेक्षण का प्रारंभिक कार्य है। ठीक है, बाउचिंग बाउचिंग इज अ प्राइमरी वर्क ऑफ ऑडिटिंग। अब बताइए, जब पहला काम नहीं होगा तो क्या दूसरा काम पॉसिबल है या तीसरा काम पॉसिबल है? तो पहला काम तो आपको करना होगा, तभी आप दूसरे की तरफ जा सकते या तीसरे काम की तरफ जा सकते। अगर पहला ही नहीं होगा तो आपका पूरा कार्य ही नहीं होगा कभी भी। तो अंकेक्षण का काम तभी कंप्लीट हो सकता है जब प्रमाणन का काम होगा। तो इसीलिए हम बाउचिंग को क्या कहते हैं? बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग कहते हैं। इसीलिए हम कहीं ना कहीं इसेंस ऑफ ऑडिटिंग कहते हैं, क्योंकि इसके बिना कभी भी कार्य कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, सेकंड अगर सेगमेंट की बात करें, प्रमाणन अंकेक्षण का आधारभूत कार्य है। प्रमाणन अंकेक्षण का आधारभूत कार्य है।
हाँ सर। हम्म 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 देखिए, प्रमाणन अंकेक्षण का आधारभूत कार्य है, क्योंकि जैसे आप कोई भी मकान बनाते हैं, कोई भी बिल्डिंग बननी होती है, तो उसका एक बेस तैयार किया जाता है। और बेस क्या होता है? जो उसमें पिलर लगाए जाते हैं, जो पिलर होता है, उसी के आधार पे कोई भी मकान की मजबूती डिपेंड करती है। पिलर जितना मजबूत होगा, बेस जितना मजबूत होगा, वो मकान भी उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा। तो ऑडिट के वर्क की बात करें, ऑडिट के कार्य की बात करें, तो प्रमाणन का कार्य जितना अच्छा होगा, अंकेक्षण आपका क्या होगा, उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। प्रमाणन खराब तो अंकेक्षण खराब। इसीलिए कहीं ना कहीं आपके प्रमाणन को अंकेक्षण का क्या कहा जाता है? रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। इसीलिए बाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग होता है। तो इसको भी इंग्लिश में अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, बाउचिंग इज अ फंडामेंटल वर्क ऑफ ऑडिटिंग। ये लॉजिक भी आप दे सकते हैं, वर्क ऑफ ऑडिटिंग। तीसरा जो लॉजिक दिया जाता है इस पक्ष में, प्रमाणन अंकेक्षण का सार है। प्रमाणन अंकेक्षण का सार है। बाउचिंग is the essence of auditing। देखिए, सार होने का मतलब क्या है कि अगर ओवरऑल हम बात करें, तो प्रमाणन के माध्यम से ही हम एग्जैक्टली अपने सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के कंक्लूजन को समझ सकते हैं। सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का निष्कर्ष हमें प्राप्त हो सकता है, और उस निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए हमें प्रमाणन की सहायता लेनी पड़ेगी। बिना प्रमाणन की सहायता से कभी भी अंकेक्षण के निष्कर्ष तक हम नहीं पहुंच सकते। इसीलिए बाउचिंग इज द एसेंस ऑफ ऑडिटिंग। इसीलिए बोला जाता है बाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। क्लियर है? देखिए, आपको वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं बनानी है, आपको जो मेन लॉजिक है, जो मेन कॉन्सेप्ट है, उससे हम रूबरू करा रहे हैं। ठीक है, आगे जो आपका लॉजिक है वो है, प्रमाणन अंकेक्षण की आत्मा है। प्रमाणन अंकेक्षण की आत्मा है। ठीक है, बाउचिंग is the बाउचिंग is the soul of auditing। तो बाउचिंग इज द सोल ऑफ ऑडिटिंग की बात करें, जैसे एक मानव शरीर की बात करें, मानव शरीर में अगर आत्मा नहीं, तो उस मानव शरीर का कोई काम नहीं। वो मानव शरीर क्या है? व्यर्थ है, बेकार है। उसी तरीके से जब अंकेक्षण की बात आती है, तो बिना बाउचिंग के अंकेक्षण का कार्य भी क्या है? बेकार है, व्यर्थ है। जैसा हम बार बार कहते हैं कि हम ऑडिट करते हैं टू फाइंड आउट द एरर एंड फ्रॉड, अपनी गलतियां, अपने यहाँ हुए फ्रॉड को पकड़ने के लिए। और आपके जो एरर या फ्रॉड दिखाई देते हैं, जो जहाँ से प्राप्त होते का क्या है? प्रमाणन। जब प्रमाणन का कार्य किया जाएगा, तभी आपको एरर एंड फ्रॉड मिलेंगे, तभी आप ऑडिट के कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके यहाँ बाउचिंग का काम ही नहीं होगा, तो फिर ऑडिट का कोई मतलब नहीं। तो अंकेक्षण की आत्मा की तरह काम करता है। जैसे एक मानव शरीर के लिए आत्मा का होना आवश्यक है, बिना आत्मा के एक मानव शरीर निष्क्रिय है, बेकार है, व्यर्थ है। उसी तरीके से प्रमाणन के लिए, अंकेक्षण के लिए प्रमाणन की आवश्यकता होती है। और लास्ट कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें,
तो लास्ट कॉन्सेप्ट जो इससे संबंधित है आपका वो है प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है। प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है। बाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। बाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। तो देखिए, बाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग की बात करें तो जैसे हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि एक मानव शरीर के लिए रीढ़ की हड्डी की बहुत आवश्यकता होती है। बिना रीढ़ की हड्डी के कोई भी मानव शरीर एक्टिव नहीं रह सकती, सही ढंग से काम नहीं कर सकती। ना तो आप खड़े हो सकते हैं, ना तो बैठ सकते हैं, ना तो आप चल फिर सकते हैं, ना तो कहीं घूम टहल सकते हैं, कुछ काम नहीं कर सकते आप। उसी तरीके से जब अंकेक्षण की बात आती है तो बिना प्रमाणन के कभी भी अंकेक्षण का कार्य नहीं किया जा सकता, और इसी वजह से प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। इसीलिए बाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग होता है। तो देखिए, आज हमने आपको बाउचिंग के संबंध में बताया, बाउचर के विषय में बताया, साथ ही साथ आपको ये भी बताया कि बाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग क्यों होती है। और देखिए, आगे जो वीडियो हम अपलोड करेंगे आपके लिए वो होगा इन्वेस्टिगेशन पे। इन्वेस्टिगेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताएंगे कि इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। सामान्यतः तो इन्वेस्टिगेशन को एक स्पेशल टाइप्स ऑफ ऑडिट बोलते हैं। विशेष प्रकार का जो अंकेक्षण होता है वही आपका इन्वेस्टिगेशन माना जाता है। और उसके साथ साथ आपको बताएंगे कि ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है अगले वीडियो में, और टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बारे में भी वर्णन करेंगे। ये भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ चुका है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बताया है और जहाँ तक हमसे सपोर्ट हो पा रहा है हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और किसी प्रकार का हमने बता दिया आपको इशू हुआ करे तो डिस्क्रिप्शन में भी हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल देते हैं। अगर किसी बच्चे के पास कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है तो वहाँ से ले सकता है, और ऐसे भी नॉर्मली बच्चों के पास हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। तो किसी प्रकार की कोई डाउट हो, किसी प्रकार की कोई समस्या हो लैंग्वेज को लेकर के, आपके सब्जेक्ट को लेकर के, आपके किसी टॉपिक को लेकर के, तो आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतने, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।